उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियाँ उद्गम के आधार पे 3 प्रकार की हैं। हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ, पठारी पहाड़ी नदियाँ। हिमालयी नदियों में क्या है? गंगा नदी है, कर्मनाशा और मगई इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी है, रामगंगा को रथवाहिनी कहते हैं। अरिज कोसी है जो रामगंगा की सहायक नदी है। हिमालयी नदियाँ हैं काली नदी, शारदा नदी, घाघरा करनाली रिवर, राप्ती नदी, रोहिणी नदी, गंडक नदी। मैदानी नदियाँ जो किसी झील ताल से उद्गम इसका होता है, किसी झील ताल से। गोमती नदी, वरुणा नदी, सई नदी, पांडो नदी, ईशन नदी, कर्मनाशा नदी, आमी नदी, तमसा नदी, ईशन नदी। पठारी और पहाड़ी नदियाँ। पहला है चम्बल नदी, इसकी सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, बनास। ये पठारी पहाड़ से निकलती है। बेतवा नदी, केन नदी, रिहन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कन्हार नदी, बेलन नदी, चंद्रप्रभा नदी, सजनम नदी, बीरमा नदी। देखिए, गंगा नदी का उद्गम पंचप्रयाग, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। चौरीबारी ग्लेशियर से के यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। सतोपथ ग्लेशियर से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। तो अलकनंदा जो नदी है इस पे कई प्रयाग हैं। सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा रिवर के पास। नीति वैली से धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग मिलती है। नंदा धुंटी नंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिलेगी तो इसे नंदप्रयाग कहेंगे। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलेगी, ये अलकनंदा से मिलेगी, इसे कर्णप्रयाग कहेंगे। इसके बाद इधर चौरीबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलेगी, अलकनंदा से जहाँ मिलेगी उसे रुद्रप्रयाग कहेंगे। और केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के तट पे है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल के और इधर सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। अब ये है आपका गंगा नदी, यहाँ से निकलेगी उत्तराखंड से। गंगा नदी जो है बिजनौर में प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश से, और ये नदी पटना से, उत्तर प्रदेश का जो पटना जिला है वहाँ उत्तर प्रदेश का बलिया जिला से बाहर निकल जाएगी। अब इसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूछ के निकट से निकलती है और यह नदी आपका प्रयागराज में मिल जाती है। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल से दूधा टोली पर्वत की श्रेणी से बिजनौर से प्रवेश करेगी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। बिजनौर से प्रवेश करके कन्नौज में आके मिल जाती है। पिथौरागढ़ जिला कालापानी पर्वत क्षेत्र से काली नदी निकलेगी। मिलन ग्लेशियर से गौरी गंगा, दोनों का मिलन जो है जवला जीवी स्थल पर होगा और यह नदी काली नदी से पर्वतीय क्षेत्र में जानी जाएगी और यह काली नदी पीलीभीत से प्रवेश करेगी। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मैदानी इलाकों में से शारदा रिवर कहते हैं, ये नदी आगे बढ़ेगी। इधर मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत से करनाली रिवर निकलेगी, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में इसे करनाली कहेंगे। मापचा चुंगो ग्लेशियर से करनाली रिवर निकलेगी, पर्वतीय क्षेत्र में इसे करनाली कहेंगे और यह लखीमपुर खीरी बहराइच के बॉर्डर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। करनाली रिवर को मैदानी इलाकों में घाघरा और अयोध्या में सरयू कहते हैं। यह रिवर आगे बढ़ेगी और इसके बाद सीतापुर, बजरा या बहराम घाट पर शारदा नदी से मिल जाएगी। आगे नदी ये बढ़ेगी। रूकमकुंड ग्लेशियर से आपका ताप्ती नदी निकलती है, श्रावस्ती से इंटर करती है
और यह नदी आगे बढ़ के रोहिणी नदी गोरखपुर में मिल जाती है। और इधर आपका घाघरा रिवर देवरिया और इधर राप्ती रिवर देवरिया के पास, देवरिया में भी मिलन होता है और आगे बिहार निकल जाती है। सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से में कौन सी रिवर है? गंडक रिवर है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेपाल हिमालय से नोवियन ग्लेशियर से गंडक रिवर निकलती है। गंडक रिवर को नेपाल में शालिग्राम नारायणी कहते हैं। यह गंडक रिवर महाराजगंज कुशीनगर से इंटर करती है और ये बिहार में चली जाती है और पटना से पहले ये आपका मिल जाती है घाघरा से। और इसके बाद गंगा रिवर की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें आपको पढ़ना है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां। एक गंगा रिवर की जितने हमने पढ़ा है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। अब ये पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां, जिसमें गंगा की डायरेक्ट नहीं है, यमुना की हैं सहायक नदियां, ठीक है। और यमुना जाके गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है। तो पहले देखेंगे यहाँ जनापाव पहाड़ी इंदौर के पास महू जिले एमपी के महू से चंबल नदी निकलती है। चंबल की सहायक नदियाँ बनास हैं, काली सिंध है, पार्वती है। आगरा से एंट्री करेगी, इसके बाद इटावा में मिल जाती है यमुना से। सिंध नदी नवा वाश झील से राजस्थान के टोंक जिले से निकल के इटावा में मिल जाती है। बेतवा नदी को हम वेत्रवती कहते हैं। कुमरा गांव एमपी से निकल के ललितपुर में इंटर करके, बेतवा नदी ललितपुर में इंटर करके झांसी से होते हुए हमीरपुर और इधर यमुना नदी है मिल जाती है हमीरपुर में और इधर धसान रिवर जो है बेतवा में जाके मिल जाती है। अब कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती है। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलेगी, इसे कर्णवती कहते हैं और ये बांदा में भोजवा नामक स्थल पे जाके मिल जाती है। तारमाकुंड जो स्थल है यहाँ से कैमूर पहाड़ी का ही है। तारमाकुंड चोटी यहाँ से निकलती है टोंस रिवर पे कई जलप्रपात है और यह टोंस रिवर प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पे मिल जाती है। अमरकंट पहाड़ के शेषाकुंड चोटी से सोन रिवर निकलती है। सोनभद्र में इंटर करके यह पटना से पूर्व ही मिल जाती है, पटना के पूर्व मिल जाएगी। इस सोन रिवर में आपको बेलना रिवर सहायक नदी है सोन की, रिहंद और कनिहार रिवर जो है सोन नदी की सहायक नदी है। और इधर आपका जो मैदानी रिवर है जो झील ताल से निकलती हैं उसमें आपको गोमती रिवर है और सई रिवर है। तो गोमती रिवर जो है आपका निकलेगी लखनऊ से होते हुए जौनपुर, सुल्तानपुर और इसके बाद कैथी नामक स्थल पर गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पे गंगा से मिल जाती है। और यह गंगा रिवर बलिया से बाहर निकलती है और इधर सोन रिवर उससे पूर्व जाके मिल जाती है। अब देखिएगा गोरखपुर की आमिन नदी, ललितपुर की ओडी नदी, पीलीभीत की मोगती रिवर और अयोध्या का तमसा नदियों का पुनर्जीवित किया जा रहा है। कुछ नदियां हैं, उन नदियों के तट पे कौन से शहर हैं वो देखिए। जैसे आमिन नदी के तट पे मगहर है, वरुणा 80 नदियों के मध्य वाराणसी है, बेतवा यमुना नदी के संगम पे हमीरपुर है, राप्ती रोहिणी नदी पर गोरखपुर है, पैसुनी मंदाकिनी नदी पर चित्रकूट है, केन नदी के तट पे बांदा है, सई नदी के जो है प्रतापगढ़ है, सोन नदी सोनभद्र, हिंडन रिवर मेरठ गाजियाबाद, कासगंज काली नदी के तट पे है। यहाँ देखिएगा ताप्ती और रोहिणी गोरखपुर, यहाँ पे देखिए केन नदी बांदा,
यहाँ बेतवा रिवर यमुना से यहाँ हमीरपुर मिल जा रही है। और ये गंगा रिवर जो है, जो वो बिजनौर से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, बलिया से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1410 दिया है। और बदायूं में ये गंगा नदी 133 किलोमीटर बॉर्डर को से निकल जाती है। बदायूं को 133 किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तय करती है गंगा रिवर। और यमुना रिवर की कुल लंबाई 1376 है। और यह यमुना रिवर जो है सहारनपुर के फैजाबाद स्थल से एंट्री करती है, सहारनपुर से, और इधर दिल्ली, और फिर थोड़ा सा निकल जाती है हरियाणा, फिर यूपी में मथुरा से एंटर करके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा किया है। और ग्लोब IT यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।